जय श्री राम, जय माता दी प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि दूसरे व्यक्तियों के बारे में हम सिद्धि शक्तियों के कनेक्ट होके किस प्रकार से स्कैनिंग करते हैं। दिव्य दृष्टि के माध्यम से किस प्रकार से स्कैनिंग किया जाता है। तो स्कैनिंग बोले तो किसी की चेकिंग करना या किसी को पूछा देखना, किसी थर्ड पर्सन के बारे में उसकी इंफॉर्मेशन उसको बताना, उसको हम ओरा स्कैनिंग या चेकिंग इस प्रकार के वर्डों का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, किसी भी चौकी पे हम जाते हैं और वहाँ से साधक अपनी सिद्धि शक्तियों के माध्यम से कनेक्ट होके हमें बहुत सारी बातों को बता देते हैं, जो कि हम उनको कुछ भी बताते नहीं हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी इस प्यारी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप भी चेकिंग के प्रोसेस को, अपनी सिद्धि शक्तियों को कनेक्ट होने का आप तरीका समझ पाओ और पूर्ण रूप से कनेक्ट होकर थर्ड पर्सन के बारे में आप देखना कि प्रैक्टिस कर पाओ। तो प्यारे साधकों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कमेंट में यदि आपके कोई भी मन के अंदर प्रश्न है तो आप लिख के भेजिए। जिन साधक गणों को मेरे साथ में जुड़ के मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है या अपना ओरा स्कैनिंग कराना है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके चेकिंग और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, जैसे हम किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर कोई परेशानी है, कोई रोग है, कोई प्रेत बाधा है, ये तंत्र बाधा है, या उसके ओरा का लेयर्स कैसे बनी है, उसके चक्रों में क्या परेशानी है, या घर परिवार के अंदर कोई परेशानियां बनी हुई है तो उसका क्या उपाय होगा, तो लोग बाग किस प्रकार से पूछा देते हैं। अब आप साधना सिद्धि में लगे हुए हैं, तो आप तभी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अब आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि आप भाई सरसों का तेल लेके आना अपने घर में, घर से घुमा के, और वो जोत पे डालते हैं तेल को, और तेल के माध्यम से वो उनका पूछा आता है। या बहुत सारे साधक बोलते हैं आप एक नारियल लेके आना, उस नारियल के माध्यम से उनका पूछा आता है। बहुत सारे साधक आपके सामने बैठते हैं और उनको आपके बारे में, सवारी जो खेल रही है शरीर के ऊपर, वो चीज़ों के बारे में बताना चालू कर देती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बहुत सारे साधक ओरा स्कैनिंग करते हैं। जैसे मेरे पास में ओरा स्कैनिंग होता है, तो मैं फ़ोटो मंगाता हूँ और या एड्रेस, और उसके माध्यम से उसको फटाक देने से, थड़ाई के माध्यम से उसको इसका स्टेटस बता दिया जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे साधक डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने गुरु परंपरा के अनुसार वो करते हैं। बहुत सारे साधक पर्चा बनाते हैं, और बहुत सारे साधक सारी चीज़ें ऐसे ही मेरी तरह बात करते करते ही सब कुछ बताने लग जाते हैं। उनको सूक्ष्म जगत की सिद्धि शक्तियों का एक्सेस है। अब आप जब देखते हैं, अभी जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई ध्यान दृष्टि के माध्यम से आप देखो, आप ध्यान लगाना पड़ेगा। भाई बिना पूछा मन को शांत करना होता है सबसे पहले। तो हमेशा से ऊर्जा तभी बनेगी जब आप जाप करेंगे और ध्यान करेंगे। जाप और ध्यान के कॉम्बिनेशन से आपकी सिद्धि शक्तियों आपके साथ में कनेक्ट होती है, और आपको दूसरों के बारे में बहुत सारी चीज़ों का पता लगने लग जाता है, आपको दिखना प्रारंभ हो जाता है। तो प्यारे साधकों, में सबसे पहले आप सभी को भाव दृष्टि के माध्यम से या उनकी सिद्धि शक्ति जो ज्योत के माध्यम से पूछा निकालते हैं, या कोई भोग मंगवा के वो पूछा निकालते हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे ही आप भोग लगाते हैं वहाँ पे दरबार में बैठ के, और प्रॉपर आप बैठ जाते हैं, कोई भी थर्ड पर्सन आपके सामने बैठा है, तो जैसे ही आप अपना ध्यान लगाएंगे, जाप आप यदि बढ़िया करते हैं और ध्यान आपका अच्छा है, मतलब आप बैठते ही एकदम से ट्रांस की स्टेट में चले जाते हैं। जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं, तो आपको बस क्या करना है, आपको बैठना है प्रॉपर, और बैठ के अपनी सिद्धि शक्तियों से प्रार्थना करनी है। ये पर्सन, इसका ये नाम है और इसका ये एड्रेस है। अपनी शक्ति, मतलब आपके पास में शिव शंकर भोलेनाथ हैं, तो आप यहाँ पे प्रे करेंगे, हे शिव शंकर भोलेनाथ, कृपया करके ये जो पर्सन बैठा है इसके बारे में मुझे बताओ, उसके घर का हाल बताओ। तो आपकी सिद्धि शक्तियाँ तुरंत एक्टिवेट होंगी, और आपके घर की, उसके घर की सारी इमेजेस आपके सामने फ्लैश करने लग जाती हैं।
तो ऐसा ध्यान दृष्टि के माध्यम से होता है कि आपको कुछ विजन से दिखाई देंगे। बहुत सारे साधक जिनकी सिद्धि शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो पूर्ण रूप से ध्यान दृष्टि के माध्यम से उनको दिखाना प्रारंभ कर देती है। उनको ऐसा लगता है आंखें बंद करके एक पुंज आया, पुंज के अंदर उनके घर की स्टोरी पता लगने लगी। पता लगा कि उनके घर के अंदर कोई दारू पीता है या कोई मारपीट करता है, कोई जेंट्स है या कोई महिला है, उसके शरीर के ऊपर सवारी खेलते हुए दृश्य दिखाई देंगे। सामने बैठे हुए साधक के भारी जो ओरा है उसको ओरा सा दिखाई देगा। यदि जो पूजा पाठ करता है तो भाई ओरा तो उसको दिख ही जाएगा प्रॉपर सामने बैठे वाले का। जिनका ओरा बिल्कुल नेगेटिव रहता है, काला रहता है, बिल्कुल ब्लैक, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी सारी डिटेल उनके मन के अंदर एक इल्यूजन सा आपको फील होगा और सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। जब आप उनके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे और प्रॉपर उसको बताएंगे कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं आपके घर में, आपको इस समय से पर्टिकुलर 2020 से परेशानी है, 2023 से परेशानी है, या आपको 2015 से परेशानी है, या आपको तो इतने समय से आपको परेशानी है, ये परेशानी ऐसे हुई। जैसे आप डीप ध्यान लगाएंगे उस क्रिया पे, आप अपने यहाँ से अफर्मेशन देंगे कि इसके ऊपर ये जो तंत्र बाधा आई है वो किस प्रकार से आई है। आप क्रिया देखने की कोशिश करोगे तो फ्लैश आपको बिल्कुल होगा और आपको उसकी सारी क्रियाएं आपको दिखना चालू हो जाती हैं। आपको उसकी सारी तांत्रिक बैठा, तांत्रिक ने एक नींबू काटा, नींबू काट के और पर्टिकुलर शमशान के अंदर दबाया, या कोई उसने वूडू डोल बनाई, या कोई शराब की बोतल रख के उसके ऊपर कुछ क्रिया करता हुआ दिखाई दिया कि शराब में मिला के पिला दिया, या पर्टिकुलर कोई मुर्गे की बलि दी और उसको काट के उसका भोग लगाया शमशान के अंदर। वो सारी चीज़ें आपको अपने आप ही दिखने चालू हो जाएंगी। आपकी सिद्धि शक्तियाँ उस टाइम पे आपके साथ में कनेक्ट है, क्योंकि आप उस स्टेट में बैठे हो, वो सारी चीज़ें फ्लैश होंगी। तो आप व्यक्ति को बता देंगे आपके घर में ये परेशानी इस दिन से आई है, इस समय से आपको और इस प्रकार से तांत्रिक ने किया है। अब बाकी की चीज़ें तो करवाने वाला कौन है, ये सारी चीज़ें तो मोस्टली बहुत सारे साधक नहीं बताते हैं, और बताना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो प्रॉपर, क्योंकि आप क्यों बेवजह डिस्प्यूट में पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको सिद्धि शक्ति आपकी कनेक्ट होकर आपको बताना चालू करेंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी एक फ्लैश आई, एक फोटो दिखा, मतलब सामने कोई थर्ड पर्सन बैठा है और उसके सामने आपको कोई फ्लैशेस सा आया, एक फोटो आया, आपको हनुमान जी दिखे, तो आप कह सकते हैं भाई आप हनुमान जी की सेवा करते हैं। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पता लगेगा। और डीप में तो जब आपका बढ़िया तरीके से ध्यान जाप हवन प्रॉपर होगा तो आप 100% से बहुत सटीक तरीके से आप बताएंगे। आपको पहले बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कोई भी सवाल के जवाब आपको 1 घंटे 2 घंटे आपको बैठना पड़ेगा, या तब आपको काफ़ी जाप करना पड़ेगा, बट धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपकी सिद्धि शक्ति पूर्ण रूप से आपके वो सारे विजन्स को आपके साथ में बना रही है। अब हर प्रकार की सिद्धि एक ही तरीके से काम करेगी भाई, बिल्कुल मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। यदि आपकी सिद्धि शक्तियाँ हैं जो पर्टिकुलर आपके साथ में कनेक्ट है, उनका काम करने का है वो प्रेतों को मार लगाने का, तो काम उसी के प्रकार का करेंगी। जिन सिद्धि शक्तियों को आपके भाव से कनेक्ट नहीं होना चाहता वो नहीं हो पाएंगी भाई प्रॉपर। आप कितनी भी कोशिश करो, बहुत सारे साधक बोलेंगे कि भाई मैं अपनी सिद्धि शक्तियों को अपने शरीर के ऊपर लेना चाहता हूँ, या सवारी मेरी आती तो है बोलती नहीं है। तो बहुत सारी उसके पीछे कंसेप्ट रहता है कि उसकी सिद्धि शक्ति उस लेवल की नहीं है, आप जबरदस्ती कर रहे हो। तो जो सिद्धि शक्ति आके बोलना चाहती है वो बोल देगी, जो नहीं बोलना चाहती आप 10 साल हो जाए 20 साल हो जाए नहीं बोलेगी भाई, क्योंकि उसका टास्क कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से है, वो डिफरेंट तरीके से आपको एहसास कराएंगी। बहुत सारे साधक गणों की सिद्धि ऐसी होती है कि वो पूर्ण रूप से कनेक्ट होकर उनके स्वपन के माध्यम से उनको सारी चीज़ें दिखाने चालू करती हैं। अब उसके लिए क्या है कि शाम को बढ़िया तरह नहाओ दो और अपना बढ़िया तरीके से प्रे करो और सो जाओ, स्वपन में आपको मिलेगा। ये सबसे मतलब शुरुआती चरण होता है सभी साधकों का, और बहुत सारी सिद्धि इसी प्रकार की है, उनको इसके अलावा आता ही नहीं है, वो उसी में खुश हैं, बट वो दरबार का काम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। कुछ साधकों को मन के अंदर प्रेरणा आती है तो वो क्या करते हैं, वो उस प्रेरणा को ड्रॉ कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति बैठा, आजकल आपने देखा होगा
जैसे बागेश्वर धाम या पंडोखर सरकार, जो पर्चा बनाते, बहुत सारे साधक हैं जो पर्चा आपका ड्रॉ कर देते हैं। अब आपकी पर्टिकुलर उनके अंदर हार्ट के अंदर हार्ट चक्र के माध्यम से सिद्धि शक्ति कनेक्ट हुई, उन्होंने पूर्ण रूप से उनका पर्चा बना दिया कि ये परेशानी उनकी है, इनके घर में ये परेशानी, इसका सॉल्यूशन ये है, ये काम कर लो, जाओ काम हो जाएगा, और एक्चुअल में वो काम हो भी जाता है। तो ऐसे साधक इस प्रकार से भी पर्चा बनाते हैं और या इस तरीके से वो देख सकते हैं। बहुत सारे साधक जिनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, जैसे कि मैं आप लोगों का ऑरा स्कैन कर लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, या मेडिटेशन के माध्यम से कुंडलिनी को अवेकिंग करना हो, ये सारे टास्क। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे साधक हैं जो फटाक देने से आपके बारे में सारी चीज़ें बता के एक तरफ हट जाते हैं कि ये परेशानी है, इनको सॉर्ट आउट कर लो, वो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। और एक्चुअल में जब आप करते हैं तो बिल्कुल आराम भी मिलता है। तो सबसे ईजी सिद्धि शक्तियाँ एक तरफ हैं और दिव्य दृष्टि एक तरफ है, क्योंकि ये आपका भौतिक जगत से आपका सूक्ष्म जगत में आपका पूर्ण रूप से कनेक्शन करते हैं। जिस साधना को आप बैठ के आपको 40-41 दिन में सिद्ध होती है, जब आपका कनेक्शन होता है तो सीधा उनके लोक से वो देवता पुल कर सकते हो, उतनी पावर आपके पास में होती है। आपकी एस्ट्रल बॉडी इतनी एक्टिवेट हो जाती है कि आप मिनटों में आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी एड्रेस पे विजिट करके वहाँ की परेशानियों को आइडेंटिफाई करके आपको सारी चीज़ें आप सामने वाले को बता सकते हैं। तो बहुत सारे साधक इस प्रकार से भी पूछा करते हैं। तो यदि आप भी ऑरा स्कैनिंग, अब देखना, अब सामने बैठा है व्यक्ति, आप उसके बारे में ये सारी चीज़ें बता रहे हो। अब बात यहाँ पे तो इजी हो गई। अब एक सबसे बड़ी स्कैनिंग करने का या चेकिंग करने का जो सबसे टिपिकल टास्क होता है वो अपनी वाला है कि फोटो के माध्यम से वो सारी चीज़ें स्कैन करना, उसका ऑरा देखना, उसके चक्रों की मलिनता या कुंडलिनी या सारी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए यदि आप ऑनलाइन जैसे मैं करता हूँ उस प्रकार से इन चीज़ों को ट्राई करते हैं, तो उसमें आपके तपोबल का बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। यदि आप दूर बैठे भी किसी व्यक्ति को हील करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तपोबल की आवश्यकता रहेगी। आपको पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा जाप करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा डीप मेडिटेशन करना पड़ेगा और अपने तपोबल को इन्हांस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। कुछ आपकी आदतें हैं तो उनको भी सिद्धि शक्तियों के अनुरूप सुधारने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप हनुमान जी के साधक हैं तो प्याज लहसुन का जो परहेज रहता है, मांस मदिरा, ये सब चीज़ों या अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको सबको दूर करना रहता है। तब जाके आप सूक्ष्मता से हर किसी के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे और प्रॉपर उनके बारे में आप सारी चीज़ों को स्कैन करके बता देंगे। मेरी मेडिटेशन क्लासेस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे साधक हैं जो किसी भी व्यक्ति को देख के बताना चालू भी कर चुके हैं या अपनी सिद्धि शक्तियों के माध्यम से वो स्कैनिंग भी कर लेते हैं। तो आप भी अपने जो भी मेडिटेशन ध्यान या जिस भी गुरु के साथ में आप कनेक्टेड हैं, बढ़िया तरीके से अपने अध्यात्म को करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता भाई। कभी आप सोचो कि सिद्धि ट्रांसफ़र ले ली और पूर्ण रूप से सारी चीज़ें वो कर ले, तो भाई वो जब तक आप उनको भोग दे रहे हो तब तक ही है वो आपके पास। जिस दिन आपने बंद करी वो कभी भी जा सकती है। या पर्टिकुलर बंदे ने जिसने आपको ट्रांसफ़र करी है सिद्धि, ट्रांसफ़र सिद्धि के ऊपर एक अलग कंसेप्ट लेके आऊँगा, एक नई वीडियो बनाऊँगा मैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें डिटेल में बताऊँगा। तो अपनी ही सिद्धि शक्तियों को इतना ताकतवर बना लो कि आपको ध्यान के गहरे अनुभव हो, दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो और प्रॉपर अपने घर का सॉल्यूशन करते हो, तब आप बाहर का अपना सॉल्यूशन करना। मेरे हिसाब से तो इस प्रकार से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट देवता के साथ में कनेक्ट होने की आप कोशिश करो। जितना आप उनके साथ में प्रेम दर्शाएंगे, जितनी ज़्यादा उनकी भक्ति करेंगे, भाई आज आपने जाप भी करा उनका, हनुमान चालीसा के पाठ भी करे, उनका सुंदर कांड भी करा, तो धीरे धीरे भाई वो भी तो देख रहे हैं ना कि मेरे लिए इतना ज़्यादा कर रहा है मेरी भक्ति के लिए, तो वो भी आशीर्वाद दे के आपको आगे पुश कर देंगे, जा भाई तेरे वचन सिद्ध हो जाएंगे, ये आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द लास्ट आपकी इष्ट देवता की कृपा के माध्यम से ही आपकी सिद्धि शक्तियों की जागृति होती है, तभी आप किसी भी व्यक्ति का पूछा आप प्रॉपर दे पाते हैं। अब एक कंडीशन यहाँ पे आती है, जैसे सिद्धि शक्ति आपका जैसा गुरु होगा वैसी ही आपकी सिद्धि शक्तियाँ जागृत होती है काफ़ी हद तक।
आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति सवारी के माध्यम से जो सवारी वाले गुरु हैं उनको गुरु धारण करते हैं, तो वो रिचुअल्स बना के उनको अंश प्रदान कर देते हैं और वो उनकी भक्ति करते हैं, वो जागृत हो जाती है और पूर्ण रूप से वो भी सवारी की तरह खेलना प्रारंभ कर देते हैं। तो काफ़ी हद होती है, जैसे आपके गुरु हैं उसी प्रकार की आपकी सिद्धि शक्ति की जागृति संभव है। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो आप सभी को कैसे लगी, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा और आपके कैसे-कैसे अनुभव है, कैसी-कैसी बातें आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता लगने लगी है, आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं प्यारे साधकों एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, राम राम है जी, राम राम है जी।